नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खोया यानी कि मावा, वो भी मिनटों में और स्वाद के साथ। ये खोया मीठा और चिकना भी होगा और बाज़ार में मिलने वाले खोए से ज़्यादा। हाँ, इसमें हम दूध भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज़ है। तो चलिए आज मैं खोया बनाकर दिखाती हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको खोया की ये आसान सी विधि मालूम हो सके और आप बाज़ार के मिलावटी खोए को ख़रीदने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएं। तो खोया को भूनने के लिए हम अगर मोटे तले की कढ़ाई लेंगे तो वो सबसे अच्छा बर्तन होता है। तो हमने एक लोहे की कढ़ाई ली हुई है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खोया बहुत अच्छे से बनता है और ये बहुत ही मोटे तले की कढ़ाई है, क्योंकि बाज़ार वाले लोहे की ही कढ़ाई में खोया अक्सर भूनते हैं। तो हमने एक लोहे की कढ़ाई ली हुई है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मेरा खोया और दूध कढ़ाई में चिपके ना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे और कढ़ाई में चारों तरफ इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे। तो हमने अपनी कढ़ाई में अच्छी तरह से देसी घी को ग्रीस कर लिया हुआ है चारों तरफ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी, जिससे कि मेरा दूध पेंदी में जलने ना पाए, चिपकने ना पाए। तो अब हमने सबसे पहले ली हुई है पौना केजी मलाई, इसे हम कढ़ाई में अपने डालेंगे। हमने अपनी पौना केजी मलाई अपनी कढ़ाई में डाल दी हुई है। अब सबसे पहले हम अपनी मलाई को पिघाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी फ्रिज में हमने रखी हुई थी तो ठंडी सी है। जनरली लोग क्या करते हैं कि दूध को भून करके खोया बनाते हैं, लेकिन अगर आप मलाई को इकट्ठा करके 4-5 दिनों की मलाई को इकट्ठा करके उसका खोया भूनेंगे तो खोया कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाएगा और साथ ही आपकी गैस भी कम लगेगी। इसके बाद जो है खोए में बहुत ज़्यादा चिकनापन भी होगा और मीठापन भी होगा, साथ ही आपकी समय की भी बचत होगी। तो अब मेरी मलाई इसमें पिघलने लग गई है। तो ये हमने 4 दिन की मलाई रखी हुई थी और मेरा खोए का दूध देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा हो चला है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी जल्दी मेरा दूध गाढ़ा हो गया है। तो जितनी मलाई होगी उससे थोड़ा ही कम खोया तैयार होगा और बहुत ही बेहतरीन खोया तैयार होगा। तो हमने अपने खोए में ज़रा भी दूध नहीं डाला हुआ है, हमने सिर्फ मलाई ही पिघाली हुई है। देखिए अभी थोड़ी थोड़ी मलाई मेरी बची हुई है पिघलने के लिए और मेरा खोया धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा। और कढ़ाई में घी लगाने का फ़ायदा ये है कि ये ज़रा भी चिपकेगा नहीं। तो मैं आपको पास से अपनी कढ़ाई दिखा रही हूँ कि इसमें मेरा ज़रा भी चिपट नहीं रहा है भूनते वक्त। तो ये मैं अपनी कढ़ाई को बिल्कुल ही पास से आपको दिखा रही हूँ, ये ज़रा भी मेरी कढ़ाई में मेरा खोया चिपक नहीं रहा है, ना ही नीचे में जल रहा है। इसे हम बिल्कुल ही चलाते हुए भूनेंगे, इसे हम रख के यूँ ही नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी मलाई कितनी जल्दी गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम शुरू में तो बहुत ही तेज़ आंच रख करके इसको फटाफट चलाते हैं। इसके बाद हम जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो हम आंच को एकदम धीमी रख के लगातार चलाते ही रहेंगे। तो खोया बनाते वक्त हमें आंच का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमें इसे हाई टू लो फ्लेम पे ही खोए को भूनना पड़ता है। इसे हम ज़रा भी छोड़ेंगे नहीं तो ये नीचे से पेंदी में
जमने लगेगा तो खोया अच्छा नहीं बनेगा, जला हुआ सा बन जाएगा। रख के नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए मेरा कितना वाइट और अच्छा खोया बनने को है। और ये कुछ ही मिनटों में मलाई से खोया बहुत ही अच्छा वाला बन के तैयार हो जाता है। हमने आंच तेज कर ली हुई है और इसे फटाफट चला लेंगे। और इसे लगातार जल्दी जल्दी ही चलाना है, जिससे कि ये बर्तन में चिपके भी ना। अब मैं गैस को धीमा कर लूँगी। तो ये मैं आपको बिल्कुल ही पास से दिखा रही हूँ कि मेरे खोए में कितना घी ऊपर आ रहा है। तो मेरा खोया बिल्कुल ही चिकना बन के तैयार होगा। ये सूखा सूखा सा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने ज़रा भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। मलाई का खोया बहुत ही अच्छा खोया बन के तैयार होता है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मेरी जितनी मलाई थी उतना ही मेरा खोया बन के तैयार होगा। अब बिल्कुल ही चिकना और दानेदार। देखिए इसमें कितना घी चारों तरफ से आ रहा है। दूध को जलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, और जब आप 4 किलो दूध को भूनेंगे तब आपका इतना खोया तैयार होगा, और साथ ही समय भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा खोया न तो नीचे पेंदी में ज़रा भी जला हुआ है और ना ही अगल बगल बर्तनों में चिपका हुआ है। तो अब मेरा ये जमने की स्थिति में आ गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से जमने लग जाएगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। हमने 1/4 किलो मलाई ली हुई थी, तो उससे मेरा 1/4 किलो ही खोया तैयार हुआ है, और वो भी बिल्कुल ही चिकना। साइड साइड में आप देख सकते हैं कैसे इसमें घी आ रहा है। बाजार के मिलने वाले खोए से कितना ही बेहतरीन खोया है, बिल्कुल ही चिकना। क्योंकि बाज़ार का खोया आप लाते हैं तो बिल्कुल ही सूखा सूखा सा होता है। तो अब मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ कि मेरा खोया जमने की स्थिति में आ चुका है। हमने आँच बंद कर दी हुई है। अब मेरी कढ़ाई ठंडी होने लग गई है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं और छोड़ दूँगी, तो एकदम से जम सा जाएगा। और मैं बर्तन भी आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ज़रा भी खोया चिपटा हुआ नहीं है कहीं पे भी, और ना ही ये पेंदी में लगा। तो मेरे खोए का कलर भी एकदम परफेक्ट आया हुआ है। तो अब मैं अपने खोए को एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो अब मैं अपना बर्तन भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना साफ़ निकला हुआ है मेरा खोया। न तो कढ़ाई में चिपटा और ना ही जला। तो ये मैं दिखा रही हूँ मेरा एकदम चिकना चिकना और मीठा खोया बनके तैयार हुआ है। तो अब इससे आप जो चाहें वो मिठाई बना सकते हैं।
तो बाज़ार के मिलने वाले खोए से ये बहुत ही बेहतर खोया बन के तैयार हुआ है। तो खोया तैयार है। अब आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। आपको अगर मेरे ये खोए की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी घर में ही खोया बना सकें। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में मेरी ये खोए की रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, ठंडा होने के बाद हमारा खोया कितना अच्छा बन गया है, जैसे बाज़ार में मिलता है। अक्सर लोग दूध से ही खोया बनाते हैं, जिसमें लंबे समय तक हमें दूध को पकाना पड़ता है। अगर हम इस तरह मलाई से खोया बनाते हैं तो हमारा समय और मेहनत दोनों ही कम हो जाती है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है और मलाई सभी के घरों में होती है। तो एक बार मलाई से खोए को ज़रूर बनाकर देखें। थैंक यू।